नहीं, अगर बूढ़ी औरत है तो उसके लिए गुंजाइश है, नहीं जा सकती। जवान औरत ग्रुप में नहीं जा सकती महरम के बगैर। मैं आपको बताऊं, आजकल ये जो जवान लड़कियों को ग्रुप में भेज देते हैं 30-30 दिन, 20-20 दिन, 40-40 दिन, इतना बड़ा फितना है। लोग समझते हैं मुबारक सफर है। देखो, मर्द और औरत जब भी होंगे ना, तो सफर मुबारक हो या मनहूस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नबी ने मस्जिद नबी में औरतों की सब पीछे बनवाई है, और हजरत आयशा फरमाती, अंधेरे में हम निकलते थे फजर में, हमें लोग पहचानते भी नहीं थे। हालांकि वो नबी के पीछे, पर मर्द और औरत को हज और उम्रे से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। और फिर 20-20 दिन, 30-30 दिन ग्रुप में इकट्ठे रहते हैं। हाजी भी बड़े ठरकी होते हैं, एक दूसरे की औरतों को देख ना भी देखे तो नजर पड़ती है। आजकल हज में ट्रैवल एजेंसियों के यहां पर्दा बिल्कुल खत्म हो गया है। हज तो एक अल्लाह का खौफ तो रहा नहीं ना। हमने भी हज किया अल्हम्दुलिल्लाह, पर्दे पर्दे धजियां उड़ा दी हैं खवातीन ने हज में। मॉडर्न फैमिलियों की खवातीन जा रही हैं, मेकअप भी उसी तरह, लिपस्टिक पाउडर भी उसी तरह, मर्दों के सामने बैठी हुई भी हैं। इनका हज भी हो रहा है और इनके तकवे पे भी कोई असर नहीं पड़ रहा। इतनी वहां पर हालात बदनजरी के होते हैं कि वहां पर फितना और ज्यादा है। क्योंकि कई दिन, ये तो मौका आपको किसी तफरी में भी नहीं ऐसा आता कि किसी गैर औरत के साथ आप 20 दिन के टूर, ये तो कॉलेज यूनिवर्सिटियों में ऐसा नहीं हो रहा। अब एक कॉलेज यूनिवर्सिटियों में भी लड़कियों के साथ जो जाते हैं ना ट्रिप पे, वो भी 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन इस तरह होता है। हज में 18 दिन, 20 दिन साथ रहते हैं। वहां ठरकियों को बड़े मौके मिलते हैं, लड़कियों को पटाने के भी और लड़कियों के लिए पटने के मौके भी मिलते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? वो वहां भी लड़के होते हैं, वहीं सेटिंग, बहुत कुछ होता है। मैं बदगुमान नहीं हो रहा कि आप हाजानों पर बदगुमानियां शुरू करते हैं, लेकिन शरीयत का मिजाज है भाई, मर्द और औरत जहां जमा होंगे वहां क्या होगा? फितना। और अब ट्रैवल एजेंसियों में पर्दे का रिवाज बिल्कुल खत्म। अब तो खत्म पर्दा वर्दा, वो बस हज एक बिजनेस बन गया है। पहले जमाने में हाजी लोग जाते थे कि जी नजर हिफाजत, और आंटी ने भी जनाब पूरा पर्दा किया हुआ है कि जी वो बहुत एहतियात के साथ अल्लाह के रास्ते में। अब तो एक एंटरटेनमेंट टाइप की चीज बन चुकी है। मैंने बताया था ना, मैं उम्रे पे गया तो मेरे साथ वाला जो रूम था उसमें इतने कह के लड़के लड़कियों के कह के भक्तियां कस रहे हैं, कह के बाजियां, जवान लड़के लड़कियां। बाहर निकला तो आधे बाहर बैठे हुए, आधे अंदर बैठे हुए। तो मैंने कहा यार ये सारे बहन भाई इकट्ठे कैसे आ गए? मैंने उनसे पूछा, कहने कजने हैं। मैंने कहा यार तुम उम्रे के सफर पे अपनी जवान कजनों के साथ एक कमरे में बैठे हुए और गप्पे मार रहे हो, सामने बैतुल्लाह है। ना आते उम्रा करने के लिए, इनसे पर्दा कर लेते, ये ज्यादा सवाब था। नहीं यारी बात, मेरा ख्याल है। तो कहते हैं हम तो हर साल आते हैं। तो क्या सीख के जा रहे हो भाई, हर साल आ रहे हो आप? तो मुझे बताओ, जब बंद कमरे में कजने बैठी हुई हैं, जवान हा हा हु ही हो रहा है, तो ये क्या, ये उम्रा हो गया? ये तो एंटरटेनमेंट हो गया ना। तो मेरी तो नींद का बेड़ा गर्क हो गया था उनके कहकों की वजह से। तो मुझे तो नींद की फिक्र नहीं थी, मुझे ये था कि यार आप थोड़ा सा ख्याल करो भाई, कम से कम हज के सफर में तो इतना कर लिया जाए ना कि ये लड़कियां अलग हो जाएं, मर्द क्या हो जाएं, अलग हो जाएं। इतना तो कर लो ना कम से कम। खाने पे सब बैठे हुए हैं, एक दूसरे के सामने गप्पे हो रही हैं। तो ये माहौल अब हज पे उम्रे पे बनता जा रहा है। अब ये भी एक तरह का वो ऐसा लग रहा है कि बस ये एक वो एंटरटेनमेंट बनता जा रहा है। खुदा ना ख्वास्ता हम आपको हज उम्रे से नहीं रोक रहे, हज उम्रा तो बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन उसको उन्हीं आदाब के साथ करो मेरे भाई, जो आदाब अल्लाह रसूल। इबादत के स्टाइल में अच्छी लगती है। कम से कम जो खवातीन पर्दा नहीं भी करती वहां तो करें ना, जाके मर्दों के सामने मत आए। और चेहरा जवान औरत छुपाए, इहराम में भी औरत चेहरे पे पर्दा डाले। किसी आलिम का फतवा नहीं है कि इहराम में औरत चेहरा नहीं छुपाएगी, चेहरे पे बस कपड़ा नहीं लगना चाहिए। इहराम में औरत पर यह लाजिम है कि चेहरे पे कपड़ा ना लगे। तो साहबियात कपड़ा नहीं लगाती, लेकिन पर्दा करती थी वो आड़ लेके। आप सोच सकते हो कि अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा हज के दौरान गैर मर्दों के सामने आई होंगी, चेहरा देखा होगा उन्होंने, हालांकि चेहरे पे कपड़ा नहीं लगा। लेकिन वो कहती है जब भी कोई गैर मर्द आता था हम कपड़ा आगे कर देते थे, पर्दा करती थी वो। तो आजकल शेड आ रहे हैं तो वो खवातीन उस पर डाल लेती हैं। तो जो बेपर्दा खवातीन भी हैं, मैं तो उनसे भी कहता हूं जब हज करने जाओ तो भाई आप शेड लो, आगे पर्दा करो। शायद इसी बहाने आपको पर्दे की तौफीक मिल जाए। और जो बूढ़ी औरतें हैं वो चेहरे के पर्दे से मुस्तस्ना है, ठीक है। जो एजड खवातीन है वो चेहरा ना ढांपें, उनके लिए गुंजाइश है। लेकिन जवान औरत तो करें ना। और फिर भी नहीं हो रहा तो कम से कम खाने की टेबल पे या कहीं रिहाइश में बिल्कुल गैर मर्दों से क्या रहें, अलग रहें। तो जो ठरकी किस्म के लोग होते हैं, बास कमारे लड़के हज करने जा रहे होते हैं, उन्होंने ऐसी ऐसी आंटियां वहां जाके देख ली होती हैं, वो दिमाग उनका घूम रहा होता है, वो बदनजरी कर रहे होते हैं, हमें आगे बता रहे होते हैं हज में कि यार हमारा तो यहाँ बेड़ा गर्क हो गया। कह रहे हमें वो हमारे डिजायर जो वहां कंट्रोल में थे, यहाँ के कंट्रोल से बाहर हो गए। लड़के हमें खुद बता रहे होते हैं, वहां हज उम्रे के दौरान बता रहे होते हैं। एक लड़का मेरे पास आया, कहता है मैं इतना पागल हो गया हूं यहाँ के। वो बेचारा गाँव का था, उसने कभी इस तरह की आंटियां देखी नहीं थी। वो आया, उसकी तो आंखें खुल गई, अबे भाई क्या एंटरटेनमेंट का माहौल है। मैंने कहा इंसान का बच्चा बन जा। कह रहे मैं तो कोशिश कर रहा हूं बनने की लेकिन मुझसे नजर की हिफाजत नहीं हो रही। मैंने कहा बर्बाद हो जाएगा हज उम्रा यहाँ पे। तो उसका भी कसूर है, लेकिन उन औरतों का भी तो कसूर है ना जो ये मौके दे रही हैं। तो हज को हज बनाओ मेरे भाई, उसको एंटरटेनमेंट का जरिया ना बनाएं, उसको वकार के साथ हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी बदनजरी नहीं करती, लोग बैतुल्लाह का ख्याल करते हैं। मेजॉरिटी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी नहीं है कि वहां जाके कोई औरतों में झांक तांक करे। मेजॉरिटी औरतों में भी अच्छी है, मर्दों में भी अच्छी है।
लेकिन शैतान मेरे भाई वो अच्छे बुरे को नहीं देखता, वो जहां मर्द और औरत इकट्ठे हुए शैतान बरगलाने की कोशिश शुरू कर देता है। किसी ने बड़ी जबरदस्त बात कही है ना कि राबिया बसरी हो और हसन बसरी हो, ये दोनों बड़े बुजुर्ग थे, और बैतुल्लाह के अंदर हो, तो जब ये दोनों भी इकट्ठे होंगे ना तो बैतुल्लाह के अंदर भी इनको भी फितने का अंदेशा है, क्योंकि इंसान बुजुर्ग बनने के बाद आदमी आदमी ही रहता है, वो कोई और मखलूक नहीं बन जाता, और औरत औरत ही रहती है।